जय श्री महाकाल आदेश। सभी साधक जो सीखना चाहते हैं और जिनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं, जिनको दिक्कत है, जो किसी अभाव में जी रहे हैं, लेकिन साधनाओं का प्रेम और आध्यात्म के प्रति रुचि अगर उन्हें बार बार पुश कर रही है, बार बार उन्हें इंगित कर रही है, तो वो मुझसे आके फ्री में सीख सकते हैं और मैं उन्हें 10,000 रुपए भी दूंगा। तो ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। एक वीडियो था, उस पर लिखा हुआ था, वो मैंने आपको एक दिन लाइव में बताया था कि जो गरीब साधक हैं वो मेरे पास आए, मेरे पास रुककर साधनाएं करें और मैं उनको 5,000 रुपए उनके घर वालों को दूंगा और उनको दूंगा। अद्भुत साधनाएं हैं, तीक्ष्ण साधनाएं हैं। आप आइए, करिए, रुकिए। मेरा एक आश्रम है, ऐसा मैंने सुना था उसमें, मेरा एक आश्रम है, वहां आप रुकिए, सेवा करिए और सेवा करने के बाद रात्रि में आप साधनाएं करिए। मैंने सुना है, मैं नहीं बोल रहा हूं, सुना है उसमें वीडियो में कि नहीं की अपने तोताराम जी ने, सियादास जी, तो वो बता रहे थे कि आइए। तो अब इनका एक नया काम शुरू हुआ है, कमीशन खोरी का। कमीशन खोरी कैसा होता है कि जब आपने देखा होगा कि कई कंपनियां होती हैं, वहां सिक्योरिटी का टेंडर पास होता है, तो जिसका सिक्योरिटी का टेंडर पास हो गया उस ठेकेदार का, तो वो क्या करता है कि अपने कुछ एजेंटों को, जिनको ब्रोकर बोलते हैं, उनको छोड़ देता है कि तुम एक काम करो, तुम 10 लड़के लाओ, मैं तुम्हें प्रति महीने 10,000 रुपए दूंगा, 20 लड़के लाओ, मैं तुम्हें प्रति महीने 20,000 दूंगा। अब वो देगा कहां से? वो देगा उनकी सैलरी में से 1,000 रुपए काट कर। तो तोताराम जी ने ये नया काम शुरू किया है कि किसी ठेकेदार से जुड़कर इन्होंने साधना के नाम पर लड़के सिक्योरिटी में भेजना, उनको मजदूरी कराना, उनसे कार्य कराना, पूरे दिन वो कार्य करेगा। सोचिए, अच्छा 1 मिनट, आप सभी साधक हैं, तो जब आप 8 या 10 घंटे कार्य करेंगे, वो भी मेहनत वाला, तो आप रात में कितना जाप कर पाएंगे? चलिए, पहले आप कल भी कर भी लेंगे, 2, 4, 10 दिन कर लेंगे, लेकिन ये शरीर है, ये मशीन है एक तरीके की। अगर आप इस पे ज्यादा लोड डालेंगे तो ये टूट जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इन्होंने ये नई टेक्निक निकाली है कि आइए, मैं फ्री में। अब वो देख के लोग बाग वीडियो देखने घुस जाते हैं, अरे भाई 5,000 देंगे, ये 5,000 नहीं, उस वीडियो को देखें अगर, तो ये एक ठेकेदार से कांटेक्ट में पहुंच गए और ये सभी साधकों के नाम पर ये मजदूरों की भर्ती कर रहे हैं। जैसे वो दुबई वाला प्रकरण होता है, चलिए दुबई में आपको बहुत बड़ी जॉब मिलेगी और फिर वहां कुत्तों के तरीके का जीवन हो जाता है लोगों का। कई लोगों को अच्छा हो जाता है, ऐसा नहीं है कि वो सभी चीजें गलत ही होती हैं जो नजर आती हैं, नहीं, कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं। कई अच्छे लोग हैं जो अच्छी जगह उनकी पोस्टिंग होती है, अच्छा उन्हें कार्य मिलता है, लेकिन अधिकतर जो मजदूर होते हैं उनका जीवन इतना नारकीय रहता है, वहाँ इतना नारकीय जीवन होता है कि वो बेचारे रोते हैं घर जाने के लिए, क्योंकि उनके पासपोर्ट वगैरह रख लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी दिक्कत नहीं है, आप निष्प्रकार होकर जाइए। तोताराम जी से साधना सीखने के लिए आप केवल बंधुआ मजदूर न बन जाएं, ये ध्यान रखें। तो ये मजदूरी कराएंगे, फिर उस मजदूरी का वैसे ही ये 1-2 हजार चार्ज करेंगे, वो ठेकेदार देगा इनको। 20 साधक पहुंचे तो 2,000 चार्ज किए तो 40,000 प्रति महीने इनके ये बन गए। प्लस उस आश्रम पे रोकने के ये आपको 3,000 से 5,000 चार्ज करेंगे कि ये पूजा की सामग्री ये लगी, आप यहाँ रहते हो तो भोजन का ये, आपको राशन का इतना, इस दुकान से आप राशन उठा लेना तो इतना राशन का हो गया, इतना ये हो गया, ऐसा करके 5,000 चार्ज। अब आपको कौन 25,000 मिल रहा है, वहाँ मिलेंगे 12,000, 13,000, तो 2,000 इनके खाते में चले गए, बचे 11,000। 11,000 में 2-4 हज़ार इन्होंने वो
आश्रम के चार्ज लगा दिए, बच्चे 5-6 हज़ार तो 6 हज़ार ये आपके घर भेज देंगे, 1,000 रुपये आप अपना जेब में डाले देना। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो संसार में कोई चीज फ्री होती ही नहीं है। पहली बात मैं सभी साधकों से कह रहा हूं कि पहली बात, संसार में कोई चीज फ्री नहीं है। केवल एक हैं जो सूर्य देव है, जो स्वयं की ऊर्जा से ऊष्मा पैदा कर रहे हैं और ऊष्मा हम सभी को दे रहे हैं। वो देव है, प्रत्यक्ष प्रकृति के देवता है। केवल उनके अलावा कोई चीज फ्री नहीं है। आपने देखा होगा यूट्यूब पे फ्री एनर्जी कभी होती ही नहीं, फ्री कुछ है ही नहीं। तो फ्री जब होता है तो चौंक जाइए कि खतरा है, क्योंकि वो जितना आपको देगा उससे दोगुना वसूलेगा। कैसे भी वसूले ये ध्यान रखना। कोई भी कहे मैं फ्री देता हूं तो खतरा है। ये सबसे बड़ा खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर किसी को फंसाना हो, सीधा सूत्र है, लालच फेंक दो। अगर आपको जाल डालना है तो पहले आपको चावल के दाने फेंकने हैं और फिर जाल डाल दो। देखो फिर कैसे कबूतर और ये पक्षी फंसते हैं। जब भी शेर का शिकार होता है, जब भी शेर को फंसाना होता है तो एक बकरी रखी जाती है। लालच, बिना मेहनत के प्राप्त होने वाली वस्तु, तो शेर उसमें जाता है, उस बकरी के चक्कर में जाता है, वो भाई जाता है। तो जब जहां शॉर्ट रास्ता आपको मिले खतरा, फ्री में कुछ मिले खतरा। इस चीज को ध्यान रखना। मैं केवल सलाह दे रहा हूं, बाकी देखो व्यक्ति की अपनी सोच होती है। आप सभी जुड़े हुए, तो आज वो चर्चा थी। कुछ लोग बेचारे ऐसा ना हो पहुंच जाएं। दिक्कत कुछ नहीं है, पहुंच जाएंगे, वो जानेंगे, उनकी समस्या है। क्योंकि लालच में ही, क्योंकि जब चावल के दाने डाले जाते हैं तो जाल पहले बिछा होता है। तो कबूतरों को समझना चाहिए कि बिना मेहनत के अगर खाना मिल रहा है तो ऐसा तो नहीं कोई खतरा हो, क्योंकि कभी फ्री में कभी कुछ मिलता ही नहीं है। आप कितनी ही कोशिश कर लो। एक कहावत आपने सुनी होगी, बिना खोए कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। यानी पहले दाम लग जाएंगे आपको, पहले आपको कुछ खोना होगा। चाहे दाम खो, समय खो, मेहनत दो, कुछ ना कुछ आपको देना होगा पहले, तब आपको कोई चीज प्राप्त होगी। चाहे समर्पण दो, कुछ भी दो, प्रेम दो, तभी आपको प्रेम प्राप्त होगा। समर्पण दोगे तभी आपको समर्पण प्राप्त होगा। किसी को लाभ दोगे तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये सभी चीजें हैं। तो मैंने वीडियो देखा था तो तोताराम जी के विषय में मुझे लगा कि बता देना चाहिए, और तभी ये ऐसा लिखा गया है इसमें वीडियो में कि आइए और फ्री में साधनाएं सीखिए और 10,000 रुपये हमसे प्राप्त कीजिए। तो ये केवल एक व्यंग था तोताराम जी के लिए और सियादास जी के लिए। वो दोनों लोग एक ही हैं। उनको मैं तोताराम भी कह देता हूँ, सियादास भी कह देता हूँ। होशियार हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन किस प्रकार के ज्ञानी हैं ये आपको दिख रहा होगा। ये कौन सा ज्ञान है? ये तो धूर्तता का ज्ञान है, मक्कारी का ज्ञान है, पूरा ज्ञान है कि अब कैसे पैसे आए। सबसे पहले चैनल शुरू किया बड़े बड़े सब्सक्राइबर वालों को, जिनके ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं उनको लपेटना शुरू किया। भाई वो गालियाँ देंगे, स्वाभाविक है, उनके सब्सक्राइबर इस चीज़ को देखेंगे कि भाई क्यों दे रहे हैं, तो वो उस चैनल पे जाएंगे, फिर व्यू बढ़ेंगे। फिर कुछ बेचारे जिनकी मेमोरी थोड़ी कम है, जिनकी बौद्धिकता थोड़ी कम है, जिनकी बौद्धिकता थोड़ा कम है, वो शायद मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही कर लें। हद हो गई, हर व्यक्ति को लपेटा। एक तो वो तो आपने सुना ही होगा, अमिताभ बच्चन। कोई उदाहरण ना मिला, अपने आसपास के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के विषय में सुना दिया। भाई शक्तियों को आप अमिताभ बच्चन बोलो, चरण का मतलब है उनकी जो आपने जाप किया है उसकी विस्तृत ऊर्जा, उसकी तीक्ष्णता ही चरण है। शक्ति एक ही होती है।
मंत्र की तीक्ष्णता ही चरण है। एक मंत्र की तीक्ष्णता इतने लेवल तक है, दूसरे मंत्र की तीक्ष्णता इतने लेवल तक है। अब आप ओम नमः शिवाय की बात करो, ये अलग है। आप बात करो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्, इसकी तीक्ष्णता अलग है, कार्य अलग है। त्रयाक्षरी मंत्र के अलग है, पंचाक्षरी मंत्र के अलग है, षडाक्षरी मंत्र के अलग है। तो क्या कहोगे आप? ये अपग्रेड है। अपग्रेड का मतलब है चरण, और तुम आनंद ले रहे हो, धूर्तता की बातें कर रहे हो। ऐसे व्यंग होते हैं, ये व्यंग नहीं है। ये आपका अपना स्वार्थ है जो दिख रहा है कि तुम उस व्यक्ति के बारे में बोलोगे, फिर वो तुम्हें गालियां देगा या तुम्हारे विषय में बोलेगा, तो उसके जितने सब्सक्राइबर हैं वो देखने जाएंगे, अरे गुरुजी के विषय में ये बोल रहा है, क्या बात है भाई। वो देखने जाएंगे, तुम्हारे व्यू बढ़ जाएंगे। लेकिन तुम्हारा दाव उल्टा पड़ गया, किसी ने तुम्हें तवज्जो नहीं दी। तुमने चंद्रनाथ जी के बारे में बोला, वो समझ गए, कुछ नहीं बोला उन्होंने, तुम रह गए। तुमने वासा जी के विषय में बोला, वो समझ गए, उन्होंने कुछ नहीं बोला, तुम फिर रह गए। विशालनाथ जी के बारे में तमाम जितने जो अपने आप को स्थायित्व तो लिए ही हुए हैं, उन सब के विषय में किया आपने कि इनके जो सब्सक्राइबर हैं वो मेरा चैनल देखने हैं। किसी ने तुम्हें तवज्जो ही नहीं दी, तुम्हें घास ही नहीं डाली, तुम चिल्लाते रहे, अपनी चीख पुकार मचाते रहे, अभी भी मचा रहे हो, मचाते रहो। मुझे दिक्कत नहीं है, तुमने सब्सक्राइबर छुपा लिए, इसी से दिख रहा है कि तुम्हारी कितनी बड़ी धूर्तता है। पहले दिखते थे 540, 600 के बाद गायब हो गए, अब छुपा लिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जय माता दी, फिर ओम नमः शिवाय, फिर जय श्री राम, फिर अब कुछ दिन बाद जय हनुमान, फिर कुछ दिन बाद तुम्हारी सारी आदतें हैं गुलामों वाली। शक्तियाँ समझती हैं ये स्थायी है ही नहीं, ये मतलब परस्त है, इसका कोई इष्ट है ही नहीं। ये मौका परस्त व्यक्ति है, जिससे इसे लाभ होगा उसके घर में घुस जाएगा, जिससे इसे लाभ होगा उसकी छत्र छाया में घुस जाएगा, जिससे इस व्यक्ति को लाभ होगा उसी का चादर ओढ़ के गाएगा चदरिया झीनी रे झीनी। तो यही सारी चर्चाएं थी। इस वीडियो से आप लोग केवल मनोरंजन के रूप में देखिए और समझिए बात को कि नए नए जो अंकुरण फूट रहे हैं वो हैं क्या, उनकी बौद्धिकता क्या है। लोगों को फंसाने के लिए शब्दों की चाशनी में लपेटा हुआ जाल फेंक दिया। अब जो बेचारे सीधे साधे कबूतर हैं वो दाने डाल दिए चावल के। जो बेचारे रणनीतियां नहीं जानते और जो बेचारे साधना क्षेत्र से जुड़ना चाहते वो फंस जाएंगे। गधा मजदूरी करेंगे, वो पूरे दिन 10 घंटे वो काम करेंगे, फिर रात्रि में आएंगे, फिर अपना भोजन पकाएंगे, क्योंकि भाई आश्रम है, तुम्हें भोजन कौन देगा। राशन भले पटक दें ये वहाँ कमरे में, तो भोजन बनाएगा, 2 घंटे इसमें चले जाएंगे, फिर वो साधना करेगा, उसका शरीर त्राही त्राही बोल जाएगा। भाई पैसे कमाने के और भी जरिए हैं, यही है कि ज्ञान दो, अच्छी बात है। कर्ण पिशाचिनी के विषय में तुम्हारे जो महाकाल करके जो गुरु जी आ जाते हैं, उन्हें क्या पता है कि कर्ण पिशाचिनी है कौन? ये देवीय शक्ति हैं, तुम्हारा गुरु बोल रहा था ये पिशाच हैं। इसके विषय में बताया भी है मैंने कि जो आप कह रहे हो कि वेद व्यास जी सिद्ध किए हुए थे, तो मुझे आपने सारा कुछ बता दिया, अच्छी बात है, लेकिन बताने के साथ ये भी तो बताओ कि वेद व्यास जी ने किस मंत्र का जाप किया था। मैं उस चीज को बता दूंगा कि वेद व्यास जी ने जिस मंत्र का जाप किया था ये मंत्र है, वो लिखा हुआ किस पुराण में लिखा है, किस जगह लिखा है, मैं ये बता दूंगा, जाइए खोज लीजिए। तो तुम इतने खोजी हो तो पूरा खोज के लाया करो। मैंने केवल इस वजह से रोका था, इस वजह से मैं नहीं कहीं भी आपको कर्ण देवी लिखा हुआ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हर व्यक्ति वहां दौड़ता और पात्रता ना होने पर चोट खाता। तो उनको एक पिशाच ने लिख दिया पीछे कि जो है हर व्यक्ति ये समझे कि ये दीक्षा शक्ति है, तो ना जाए।
क्योंकि वास्तविकता यही है कि वो इतनी तीक्ष्ण है कि चूक होने पर दंडित करती हैं। जब आप छोटे थे वही मैंने बताया था कि किसी विशेष कमरे में कोई औजार रखे हुए हैं, बच्चा ना घुसे, कोई उंगली ना काट ले, कुछ औजार रखे होते हैं, कुल्हाड़ियाँ रखी होती हैं, फरसे रखे होते हैं, चाकू छुरी तमाम चीज़ें होती हैं, हर घर में होती हैं। तो बच्चों को रोक दिया जाता है स्टोर रूम में, उसमें मन नहीं घुसना, उसमें भूत रहता है। भूत कहाँ रहता है? भूत रहता है तो भूत वाले कमरे में, भूत वाले मकान में रहते हो, इसलिए बोल दिया जाता है कि बच्चा उसमें ना घुसे, कोई चोट ना लगा ले। यही एक एरिया तैयार कर दिया जाता है कि बच्चे उसमें ना जाएं, केवल बड़े जाएं, भूत के डर से ना जाएं। तो वही है कि जो शुरुआती चरण के साधक हैं वो पिशाचिनी देख के साधना के लिए ना दौड़ जाएं। तो पिशाचिनी केवल डर के लिए लिखा गया है हर जगह पे, नहीं तो इनकी व्याख्या ना होती, इनकी व्याख्या गुप्त कर दी गई। जहाँ वो तुम ताड़ के आ गए हो, जहाँ गुप्त थी वो तुम रहस्य खोल रहे हो। अब तुम इतने बड़े चतुर हो तो सभी को पता है, जगत विदित है, भगवान कृष्ण नारायण के अवतार है। क्या वास्तविकता है यही है? तुम्हें पता है किसके अवतार है? भगवान कृष्ण। और बदलाव किसके अवतार है? तुम कह दोगे शेष जी के। पूर्ण लिखित के साथ फला फला पुराण में ये लिखा हुआ है। तुम केवल पुराणे खोजते हो, वो जो तुम्हारे मतलब का है तो तुम एक अर्थ उठा के और फिर लोगों को गुमराह करते हो। गुमराह करने के बाद अपने पास पाँच हज़ार देने के बहाने बुलाते हो, उनसे मजदूरी कराओगे, उनका कमीशन खाओगे। अरे ब्रोकरी करनी है तो किसी बैंक की कर लो, वहाँ तुम दिन भर में 2000 रुपये पका लोगे। यहाँ 1 महीने के चक्कर में बैठे हो 2000 के। बैंक मैनेजर से संपर्क करो, क्रेडिट कार्ड वगैरह बनवाते रहो, और वो किसान निधि चल रही है जो अभी, वो करवाते रहो, बहुत लाभ होगा। इसमें मत पड़ो कि लोगों को बेचारों को धोखा दो, उनको बुलाओ और उनको वहाँ कमीशन खोरी के चक्कर में वहाँ भर्ती करा दो। बेचारे पूरे दिन का आईडी करें, पूरी रात का आईडी करें और फिर तुम्हारे यहाँ साधना करें। कैसे होगी? कहा है किसी कवि ने, भूखे भजन ना होए गोपाला, ये धरी कंठी ये थी माता। तो वास्तविकता यही है, शरीर जब रुग्ण होता है तो कोई साधना नहीं होती है, क्योंकि काया राखी धर्म है। धर्म आप जब ही कर पाओगे जब आपकी काया सही होगी। अस्वस्थता में आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो वही बेचारे पूरे दिन वो मजदूरी करेंगे, फिर वो साधना क्या करेंगे? 2-4 दिन तो कर लेंगे वो, क्योंकि वो पुरानी ऊर्जा भरे हुए हैं। पुराना जो है तो वो हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है, और तुम्हारे यहाँ रहेंगे तो वो खुद भोजन बनाएंगे, फिर हीमोग्लोबिन भी घटेगा, क्योंकि पूरे दिन मेहनत करेंगे, रात में जाप करेंगे, पूरा दिमाग सुन्न हो जाएगा, पागलपन की तरफ और धकेल दोगे आप उनको। तो यही है आज की चर्चा। ये मैंने देखा था उस दिन लाइव में भी बताया था, फिर उसमें जो है कुछ चीज़ें और आई कि नहीं, लोगों ने पूछा हमसे फ़ोन करके, तो मैंने सोचा चलो इस पर एक विस्तृत वीडियो, क्योंकि लाइव 1.5 घंटे का होता है तो कोई उस पॉइंट को नहीं पकड़ पाता है, तो ये अलग से ही ये वीडियो बना दिया इस पर चर्चा। क्योंकि लोगों ने पूछा था, कई साधक हैं वो पूछ रहे थे, देखा नहीं था उन्होंने, केवल वो देखा था थंबनेल, उसका थंबनेल देख के उन्होंने कॉल लगाई कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, ये क्या है? तो उनका भाई देख लो, देख के ही आपको पता लगेगा ये क्या है। तो केवल एक जानकारी थी और व्यंग्य था, किसी के विषय में कोई कटाक्ष नहीं किया गया है, क्योंकि कटाक्ष अलग विषय है, ना कोई आलोचना की गई है, केवल वास्तविकता का आईना दिखाया गया है और कुछ नहीं। मैं आलोचना करता ही नहीं, क्योंकि आप अगर सही हैं तो कोई आपके विषय में कुछ कह ही नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन आप जैसे तोताराम हो तो बिल्कुल, आप जैसे तोताराम नमन है आपको। यह कि शक्तियों के चरण अमिताभ बच्चन, मेगा स्टार, दूसरा चरण मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, तीसरा चरण सुपर स्टार अमिताभ बच्चन, चौथा चरण अजीब है आपकी थ्योरी। जय हो। तो आज की चर्चा आप लोगों को कैसी लगी? अगर चर्चा आपको अच्छी लगी हो और मनोरंजन पूर्ण हो, व्यंग्यात्मक हो, तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो शेयर अवश्य करें, क्योंकि तोताराम जी तक पहुंच जाइए। और लगता है मुझे पहुंच गया है, क्योंकि कुछ साधक, 1-2 साधक थे जो योगेश्वर पद्धति में थे। तो क्या है कि कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जगह जगह भटक के
वो खोज करते रहते हैं। मालपुआ खरीदने के बाद उन्हें गोबर की टिक्की जरूरी है लेना, तो उनका क्या कह सकते हैं। तो उन्होंने जो है जो भी किया तो वो पहुंच गया होगा, लेकिन फिर भी आप लोग शेयर करें और कोशिश करें, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें। जय श्री महाकाल आदेश।